नैब कानून के तहत रिमांड की मुद्दत 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन मुकर्रर। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की ऑर्डिनेंस की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नैब ऑफिसर की जानिब से बदनीयती पर मुश्तमिल रेफरेंस बनाने पर सजा 5 से कम करके 2 साल कर दी गई। तहरीक-ए-इंसाफ का इलेक्शन एक्ट और नैब ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का फैसला। कानूनी टीम को पटिशन तैयार करने की हिदायत कर दी। कहा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम आम इंतखाबात के नताइज पर असरअंदाज होने की कोशिश है। रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल में तैनात करना मुनासिब नहीं। साबिक चेयरमैन PTI का ट्विटर अकाउंट अडियाला जेल से ऑपरेट हो रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का इल्ज़ाम, साबिक चेयरमैन PTI को मुल्क के खिलाफ लॉन्च किया गया। शेख मुजीब वाली वीडियो के बाद 24 घंटे खामोशी रही। बैरिस्टर गौहर तरदीद के बजाय सोशल मीडिया से वीडियोस डिलीट कराएं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक अदालती फैसले पर तनकीद बिला जवाब है। सुप्रीम कोर्ट का बरतानवी हाई कमीशन को खत। कहा, इलेक्शन एक्ट मुताबिक पार्टी इलेक्शन करवाना लाजिम है। कोई सियासी जमात पार्टी इलेक्शन ना कराए तो वह इंतखाबी निशान की अहल नहीं। मज़कूरा सियासी जमात ने पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दिया जो कानून कहता है। रजिस्ट्रार ने खत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की हिदायत पर लिखा। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलतियों का अजाला किया, बरतानिया भी गलतियों का अजाला करे। बलोचिस्तान के इलाके वाशिक में बस खाई में गिरने से 28 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी। बस तुरबत से कोयटा जा रही थी। हादसा टायर फटने के बायस पेश आया। पाक फौज के हेलीकॉप्टर से 9 शदीद जख्मियों को कोयटा मुंतकिल किया गया। बलोचिस्तान हुकूमत ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर मुहैया कर दिया। शदीद गर्मी में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 12 घंटे बिजली की बंदिश। पेशावर में 8 से 10 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में 2 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग। कोयटा में 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश। जाफराबाद, सोबतपुर, तुरबत, पशीन, कला अब्दुल्ला, चमन में 18 घंटे तक बिजली बंद। नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई के मस्बत असरात। मोबाइल सिम्स बंद होने पर 7000 से ज़ायद अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा करा दिए। टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की मोबाइल सिम्स बहाल। सराय के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को 65,000 नॉन फाइलर्स के सिम्स ब्लॉक करने की हिदायत की गई। इद्दत निकाह केस में सेशन अदालत के बाहर वकीला का खावर मानेका पर हमला। लाते, घूंसे और बोतलें मारी। दीगर वकीला खावर मानेका को बचा कर ले गए। कमरा अदालत में मौजूद PTI खवातीन के खावर मानेका के खिलाफ नारे। खवातीन ने पानी की बोतलें फेंकी, थप्पड़ मारे। केस में अपीलों पर फैसला ना सुनाया जा सका। सेशन जज ने केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत में कहा, खावर मानेका ने अदालत में जज पर एतराज़ किया, जिसके बाद केस पर फैसला करना मुनासिब नहीं। खावर मानेका और उनके वकीला ने हमेशा समात में खलल डालने की कोशिश की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, इद्दत केस में बयानात मुकम्मल हो चुके थे। अदलिया से उम्मीदें लगाने बैठे हैं। ताकीदी हरबों का मकसद जमानतों को रोकना है। जो कुछ हुआ ये इंसाफ का कत्ल है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बुशरा बीबी को कैद में रखने का केस ख़त्म हो चुका। आइन और कानून की बालादस्ती ना हो तो तरक्की नहीं हो सकती। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, सबको मालूम है सियासी बुनियादों पर केसेस बनाए गए। अदालतों में इंसाफ होता नजर आना चाहिए। कराची के इलाके जंजाल गोट में मुबैना तौर पर डकैती मज़ाहमत पर शहरी कत्ल। अहल खाना का डकैती मज़ाहमत के दौरान फायरिंग का दावा। मकतूल वाटर बोर्ड का मुलाजिम और 3 बच्चों का बाप था। पुलिस की तफ्तीश जारी। इस्लामाबाद के G14 में शदीद तशद्दुद से ज़ख्मी 12 साला बच्ची जाँ बहक। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिमान ने बच्ची का सर पर डंडा मारा और फिर बाद में ज़ख्मी भी कर दिया। पिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान 2 अफराद ने वीडियो बनाई। जाली डॉक्टर बनकर मेडिकल फाइल चोरी करने की कोशिश की। लकी मरवत में CTD का ऑपरेशन कालादम तंजीम के 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक। असलहा और हैंड ग्रेनेड बरामद। CTD के मुताबिक हलाक मुबैना दहशतगर्द पुलिस पर हमलों, टारगेट किलिंग समेत दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे।
लाहौर के इलाके मनावा में मुबैना तौर पर जहरीली चीज़ खाने से बहन भाई जाँ बहक। पुलिस के लाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। अहले खाना के मुताबिक बच्चों को नूडल्स खिलाए, जिसके बाद हालत खैर हो गई। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में मुबैना गैस लीकेज धमाके से जख्मी होने वाला 10 साला बच्चा भी दौरान इलाज चल बसा। 2 अफराद मंगल को दौरान इलाज इंतकाल कर गए थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक हफ्ते को होने वाले धमाके में 4 खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी हुए थे। बजट में अवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए, नवाज शरीफ ने कमान संभाल ली। सदर नून लीग की ज़ेर सदारत जाती उमरा में इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। आइंदा माली साल के बजट पर गौर। ज़राए के मुताबिक सरकारी अखराजात को कम करने पर इत्तफाक किया गया। 200 यूनिट तक बिजली से इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने का फैसला। इलेक्शन कमीशन 1 हफ्ते में 6 जजेस का बतौर ट्रिब्यूनल तकर्रुर करे। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। ट्रिब्यूनल को केसेस मार्क करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा, इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस के नामजद करदा जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात करने का पाबंद है। 1 हफ्ते में नोटिफिकेशन ना हुआ तो समझा जाएगा कि ट्रिब्यूनल मुकर्रर होगा। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट फाइल चीफ जस्टिस को भेजें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का क़याम इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। मौजूदा ट्रिब्यूनल बरकरार रखना या मुंतकिल करना उनकी सवाबदीद है। लाहौर हाई कोर्ट ने नाम भेजकर नोटिफाई करने की हिदायत की। ऐसी हिदायत मिली तो आईनी इदारा अपने मुताबिक ही चलेगा। इलेक्शन कमीशन को ऐसी हिदायत देना मुनासिब नहीं। मुजफ्फराबाद पुलिस ने शायर अहमद फरहाद की अहले खाना से मुलाकात करा दी। मुलाकात करने वालों में अहलिया, बच्चे और भाई शामिल। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया कि अहमद फरहाद जिला बाग में FIR में नामजद हैं। हुक्काम के मुताबिक अहमद फरहाद मुजफ्फराबाद पुलिस को भी मतलूब है। ज़रूरी कार्रवाई के बाद मुजफ्फराबाद मुंतकिल किया गया। रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI की जेल में भी सहूलतकारी हो रही है। गैर मुल्की सहाफ़ियों को इंटरव्यू दे रहे हैं। हुकूमत के लिए सवालिया निशान है कि इतनी सहूलतें कैसे मिल रही हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में सेनेटर पलवशा खान ने कहा, कोई न कोई ऐसा हाथ है जो साबिक चेयरमैन के साथ है। दर्जा हरारत कम नहीं होने जा रहा, न आगे ये दिखाई दे रहा है। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा, साइफर और इद्दत के मुकदमात क्रैश कर चुके, तोशाखाना में सज़ा मुअत्तल हो चुकी। खौफ है साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ मजीद मुकदमात बनाए जाएंगे। मातहत अदालतों के फैसले आला अदलिया में कायम नहीं रह सकेंगे। हमारी लड़ाई आइन और कानून की बहाली के लिए है।